देखिए, मैं डिप्स को बाय करने में इच्छुक हूँ, भले गिफ्ट निफ्टी फ्लैट हो गया हो, बट जब हम कहते हैं कि हम डिप्स को बाय करने में इच्छुक हैं, वो होगा बेस वन, द फर्स्ट पुट राइटर्स जोन, इनफैक्ट सेकंड पुट राइटर्स जोन, माफी चाहूंगा मैं आपसे, 25,100। और ये क्या था? ये कल का थ्रेशोल्ड पॉइंट भी था। इसी को बाइसेक्ट करने के बाद कल की तेजी आई थी। सो एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन 26123, 26090, हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके एज अ डे ट्रेडर उसको बाय करेंगे। दूसरी बात, बतौर पोजिशनल ट्रेडर अभी आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसी जोन में आएगा, क्योंकि अभी हमने 26,200 की ट्रेजेक्टरी को डिसाइसिवली पार नहीं किया है। तो आपका स्टॉप लॉस कहां पर आएगा? 26,009 और 964। अब आप पूछेंगे ये क्या है? क्या था यहां पे? 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई प्लस योर 10-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। हम इसको किसी भी सर्कमस्टेंसेज में सरेंडर नहीं करेंगे अब, या अगर सरेंडर होगा तो एसएल ट्रिगर होगा पोजिशनल ट्रेडर का। बट जहां तक कि डे ट्रेड की बात है, बेस वन की डिप को बाय करना है और ऊपर हमने बेस को डिफाइन कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्रेशोल्ड पॉइंट। RS1 लेके आइए। थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? कल का स्विंग हाई 26245 और 278। 278 क्या है? ऑल टाइम हाई। ये अगर 30-35 पॉइंट की ट्रेजेक्टरी पार हुई तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी आईटी किसी प्रकार का जोखिम हमको नहीं दे रहा है। इसीलिए मैंने इस लेवल को ड्रॉ किया है। ये सुबह मैंने चेंज किया था इनफैक्ट आशीष, और ये अगर निकला तो हमारा टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा 309 पे, यानी फर्स्ट कॉलाइटर्स जोन पे। और अगर ये चीज बाइसेक्ट होती है तो हम जाएंगे 349 और 381 पर। अब लेके आइए एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, 349 और 381 पे, कंसिडरिंग द फैक्ट दिस इज फ्राइडे। और एक और चीज, टेक्निकल्स में कभी भी 10 डिमा के ऊपर इंडेक्स निफ्टी जब जाता है, 400 पॉइंट का जो डिफरेंशियल होता है आशीष, वो हमेशा कहता है टेक मैक्सिमम प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना सीखिए। इस जोन में जब निफ्टी करीब 400 पॉइंट 10 डिमा से ऊपर होगा, मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस रेंज में बुक करना चाहूंगा आशीष। बिल्कुल ठीक। कन्विक्शन तेजी में ही है, रणनीति बाय ऑन डिप्स की है, और जो बेस वन की वीरू बात कर रहे हैं, मोटा मोटी 26,100 के इर्द गिर्द की ट्रेजेक्टरी, वो हमारा कंफर्ट जोन होगा खरीदारी करने के लिए। और इस समय सिर्फ रेजिस्टेंस वन की बात कर रहा हूं, कल के हाईज या ऑल टाइम हाईज, 30 पॉइंट का दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये क्रूशियल जंक्चर हो गया ऑन द वे अपसाइड। इस ट्रेजेक्टरी को निकाला तो हम R2 की तरफ मूव कर रहे होंगे। वो सब प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया तरीके से डेटा आपकी स्क्रीन पे रख भी दिया है। निफ्टी बैंक कल का प्लीज स्क्रीन पे लेकर आइएगा। 1/4% निफ्टी बैंक भी कल उछाल के साथ कामकाज कर रहा था, बढ़िया 59,000 के कन्विंसिंगली अब ऊपर ही कामकाज होता हुआ। आज तो खैर कोटक महिंद्रा बैंक रडार पे भी रहेगा, हालांकि देखते हैं आउटकम क्या आता है। कोटक की आज बोर्ड मीट है स्टॉक स्प्लिट पे विचार करने के लिए। कल एचडीएफसी बैंक ने लेकिन मोमेंटम को ड्राइव करा। एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक वो मजा नहीं था उसके बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। वीरू, ऐसे में निफ्टी बैंक इंडिविजुअल स्टॉक्स की रीडिंग और उसके बाद ओवरऑल उस इंडेक्स की रीडिंग क्या कहती है, करना क्या है ये? और वीजा भी निफ्टी ये कहां खड़ा हुआ दिखता है? कितना कन्विक्शन अगर आप डिप्स पे खरीद रहे हो तो? देखिए आशीष, यहां पे थोड़ा सा ना चेंज ऑफ पोजिशनिंग है। पहले हमारा मोमेंटम 59,000 तक का तय किया था पीएसयू बैंक के सहारे। कल 59,500 तक की डगर तय करी हमने प्राइवेट बैंक्स के सहारे। कल आप मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स को देखें, वो बैकफुट पे थे। और प्राइवेट में एक एचडीएफसी बैंक, एक आपका एक्सिस बैंक, ये वो थ्रस्ट जनरेट कर रहे थे। हालांकि मैं कुछ देर में आपको एचडीएफसी बैंक के ऑप्शन स्टैट्स दिखाऊंगा, बट एक्सिस बैंक मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास आ गया है। बट क्लियरली एविडेंट था कि पीएसयूज में कैश कन्वर्ट हो रहे हैं। कल की निफ्टी बैंक की प्राइस क्या थी अप्रोच? ये शायद इतना डिप ना दे, क्योंकि क्या था, हम क्लोज ही 59,000 के आसपास हुए थे। वही पुट राइटर्स का जोन था। एक मामूली डिप आया और हमने जैसे ही परसों के हाई को पार किया, जो लिखा था कमेंट्री में, एज सुन एज पॉसिबल जब आप परसों के हाई को क्रॉस करेंगे, अ स्विंग टुवर्ड्स RS1 447 इज पॉसिबल। वहीं पे गया और फिर कोलैप्स हो गया। कोलैप्स नहीं हुआ, मतलब ठीक ठाक क्लोज हुआ। तो याद रखिएगा, आज हमें एक बार फिर नजर रखनी होगी एचडीएफसी बैंक पे। ये 1000 के ऊपर कैसी प्राइस परफॉर्मेंस दे रहा है। और एक चीज होती है अमूमन, जब एफआईएस बायर होते हैं कैश में, उस वक्त प्राइवेट बैंक्स डिलीवर करते हैं, उस वक्त पीएसयूज थोड़ा सा बैकफुट पे होते हैं। एक बात याद रखिएगा, हिस्टोरिकली ये प्राइस परफॉर्मेंस में है। नाउ
अब लेके आइए आप प्लेसमेंट। आपको याद होगा मैंने निफ्टी के केस में भी 10 डेमा का जिक्र किया था और मैं 10 डेमा का जिक्र यहां भी करूंगा। पहले ऑप्शन स्टैट्स को देखते हैं। 59,000, 59,1, 59,2, 59,3 सब जगह स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। पहला कॉल राइटर्स का जोन 59,500 जहां पे कम, रिलेटिवली कम कॉल राइटिंग है और सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ है 60,000 की कॉल पे खड़ा हुआ है। अब लेके आइए बेस वन। देखिए आप जाके जाइए निफ्टी बैंक के चार्ट्स को रीड करिए, बीते 20 दिन को रीड करिए अच्छी तरीके से। बेस्ट ट्रेड जिसने पैसा कमाया है एक तो है वो पोजिशनल और दूसरा वो जिसने थोड़ा धैर्य रखा है, जिसने वेट किया है फॉर ए डिप टुवर्ड्स 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आशीष मैं अगर रीड करूं ना कैंडल को इस पूरे महीने की तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 10 में से 6 सेशन में निफ्टी बैंक ने 10 डेमा को टेस्ट किया और फिर पुल बैक दिया। सो वेट फॉर ए रीजनेबल डिप। निफ्टी बैंक का क्लियर कट मैसेज आएगा। अब लेके आइए आप लेवल्स। मैं 10 डेमा का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं अपने पोजिशनल स्टॉप लॉस को वहीं पे लेके आ रहा हूं। अब 59,000 पे क्या देखा हमने? सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। सो एनी डिप टुवर्ड्स 59,045, 59,172 उसको ग्रैब करने लायक ये बाजार लगता है। हम एक कंट्रोल डिप को निफ्टी बैंक पे डेफिनेटली बाय करेंगे। पोजिशनल स्टॉप लॉसेस आपके होंगे बेस 2 के आसपास। हम किन्हीं भी सर्कमस्टेंसेस में अपने 10 डेमा को सरेंडर होने नहीं देंगे और अगर सरेंडर हुआ तो उसके साथ हमारे लॉन्ग्स भी कटने चाहिए। तो जनाब पहली बात तो ये है कि एग्जिट करने का जोन ये होगा अगर बेस 2 वालेट होता है। अब आइए आप रेजिस्टेंस पे। जब हम पहले बेस पर ट्रेड को पिक करेंगे ड्यूरिंग द डे, हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में पहले रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड को चेक करेंगे। और फिर कह रहा हूं स्क्रीन पे अगर 59,667 और 900 ये 883 दिखाई देना आशीष, तुरंत अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करेगा तुरंत। जो चीज मैंने निफ्टी के केस में कही वो निफ्टी बैंक के केस में भी अप्लाई होती है। जब आप इस जोन में होंगे 667 और 883, याद रखिएगा आप 10 डेमा से उस वक्त करीब 800 पॉइंट दूर होंगे एंड दैट्स द जोन टू कन्वर्ट योर प्रॉफिट इनटू कैश। तो ये अप्रोच रखूंगा मैं आशीष निफ्टी बैंक पे। आशीष बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा मतलब वीरू की कमेंट्री निफ्टी को लेकर क्लियरली डिप्स पे खरीदारी की। निफ्टी बैंक क्योंकि कल का बिहेवियर बहुत अच्छा वर्ड यूज करा, चेंज ऑफ पोजिशनिंग। जो पुराने खिलाड़ी थे बस पड़ रहे थे और HDFC एक्सिस बेहतर करते हुए नजर आए थे। थोड़ा सा वॉच करेंगे, एक रीजनेबल डिप का इंतजार करिए, यानी कि बेस 1 की तरफ बढ़ रहा हो और वो कंट्रोल डिप हो तो एंट्री पाने के मौके निफ्टी बैंक में। इधर वे 10 डेमा वो लेवल्स हैं, जब तक वो स्क्रीन पर है तब तक तो निफ्टी बैंक में आप बने रहिए, अदरवाइज पोजीशन से एग्जिट करेंगे। वो लेवल्स भी लीजिए प्रोड्यूसर साहब ने रखे हुए हैं बढ़िया तरीके से। निफ्टी बैंक डन एंड डस्टेड, समझ लिया है। कंटिन्यूस सेशन में जब आएंगे इन लेवल्स पे नजर रखूंगा।